आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपना क्लास। और क्लास में हम पिछले बार आपको कोशिका के बारे में बताए थे, तो आइए शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी लाइन के साथ। आज जो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि पिछली बार आपको हमने बताए थे सेल के बारे में, सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, सेल कहाँ से आया। और सेल से बहुत सारे हमने फिगर द्वारा भी आपको बताया से कि राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, और प्री क्रियोटिक और यूक्रियोटिक क्या है, इसके बारे में भी पिछली वीडियो में हमने बताए थे। और जिन जिन दोस्तों को अभी तक यह मालूम नहीं हो, मेरा पिछली वीडियो जाकर विश्व भारती चैनल पर उपलब्ध है, कृपया आप देख सकते हैं। जो हम आगे की क्लास, उसके से आगे की क्लास हम बताने जा रहे हैं, जो यूक्रियोटिक और प्री क्रियोटिक, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखवा दिए कि क्या क्या अंतर है, वैसे हम मुंह जबानी द्वारा हम सब चीज़ बता दिए थे कि यूक्रियोटिक और प्रीक्रियोटिक क्या है। जिन दोस्तों को ये मालूम नहीं है उनको हम फिर से रिपीट कर दें कि प्रीक्रियोटिक माने पहले वाली जीव कोशिका, और यूक्रियोटिक माने आज वर्तमान जो काल में चली आ रही है वो कोशिका। ऐसे पूरा डिटेल जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो आपको देखना होगा। तो आइए हम समझाते हैं कि क्या क्या इसमें अंतर पाया जाता है, प्रीक्रियोटिक और यूक्रियोटिक क्या है। आइए हम एक एक कर सब आपको बताते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल, ये सेल है, जीव विज्ञान लिख देते हैं ऊपर से। जीव विज्ञान, जैसा कि आपको बता दें कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दार्शनिक भी थे। कहा जाता है कि अरस्तु दार्शनिक भी थे, लेकिन दार्शनिक जब दर्शन शास्त्र की ओर कभी चलेंगे तो हम जानेंगे अरस्तु के बारे में पूरी तरह से विस्तृत, अरस्तु क्या थे, अरस्तु का विचार क्या था। लेकिन फिलहाल ये जान लें कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान में हम कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका में प्रोक्रियोटिक है, ये आदिम कोशिका है। आदिम मतलब पुराना। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया थे कि जितने भी एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव, वही प्रोक्रियोटिक में आएगा। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया। और एक और जानकारी के लिए एक और हम आपको बता देते हैं कि विषाणु कोशिका एक कोशिकीय जीव में नहीं आता, क्योंकि विषाणु जो है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। इसीलिए विषाणु को कोशिका जगत से, जो कोशिका जगत के प्राणी से, इसे बाहर रखा गया है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। तो आइए, ये आदिम कोशिकाएं हैं, मतलब पुरानी कोशिकाएं हैं। पूर्ण विकसित नहीं होता, कहने का मतलब है कि यह पूर्ण विकसित नहीं होता। जैसे हमने बहुत पहले हमने आपको बताया थे पिछले वीडियो में कि कोशिका का ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है कोशिका। और कोशिका का ये रहता है फ्लैजिला, जिससे कि सहारे आगे बढ़ता है। पूर्ण विकसित मतलब इसमें राइबोसोम इसमें नहीं होता, लाइसो पूर्ण विकसित नहीं होता, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये अपना खाना नहीं बना सकता, मतलब अर्ध विकसित होता है ये। इतना मोटा मोटी आप समझ लीजिए। उसके बाद लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे विद्युत ऊर्जा का पावर ग्रिड कहा जाता है, जो उसको खाना बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और एक और चीज हम बताना, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको भूल रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कभी कभी आता है कि 38 एटीपी लिखा रहता है। तो इसके बारे में हम पिछली बार बताए थे कि जब ग्लूकोज ग्लूकाइजोन में टूटता है तो एक ऊर्जा निकलता है 38 एटीपी। हमारा जो बॉडी होता है, ऊर्जा में हम रुपया पैसा में तो गिनता नहीं कर सकता ऊर्जा, ये तो ऊर्जा जूल में तो नहीं बता सकता। इसलिए उसे वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिस्ट दृष्टि से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, एक बार टूटता है, जिससे हम उसी ऊर्जा के द्वारा हम लोग बोलते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, वही ऊर्जा है। तो समसूत्री विभाजन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता, वो आगे मतलब उसका इसमें डीएनए के द्वारा आगे वो अपना काम जारी नहीं कर सकता। हम लोग का एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री जनन कोशिका में होता है, जैसे हम लोग, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी सब, उसमें अर्धसूत्री। इसमें समसूत्री नहीं होता, समसूत्री विभाजन नहीं होता, आगे की प्रक्रियाओं का वह पालन नहीं कर सकेगा। एक बात, श्वसन तंत्र राइबोसोम कोशिका भीति होता है, श्वसन तंत्र उसमें होगा।
कोशिका भित्ति हमने बताया था कि कोशिका भित्ति जो कोशिका का ये जो बाहरी आवरण होता है उसे हम सेल वाल कहते हैं। हमने फिगर द्वारा पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था इसे सेल वाल ये होता है। और इसका आकार 70 रेस होता है। जो 70 रेस जो वैज्ञानिक जो मानते हैं इसका आकार वो 70 रेस एग्जाम की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यूकैरियोटिक में यह पूर्ण विकसित होता है। जैसे यूकैरियोटिक में अभी का जो हमने वर्तमान में जैसे बंदर, भालू, मानव जितने भी है वो सब यूकैरियोटिक में आएंगे तो यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है कि कोशिका का किचन हमने साइटोप्लाज्म का हमने बताया था वो होता है। केंद्रिका उपस्थित होता है, केंद्रिका उपस्थित लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें डीएनए नहीं होता जो आगे की, इसमें डीएनए होता है। डीएनए मतलब आगे जो डीएनए ही है जो आगे अपना काम जारी रखेगा, अपना जो प्रजनन बढ़ाएगा, अपने जैसे ही मरेगा अपना डीएनए दूसरों को दे देगा। इस तरह से डीएनए मेन डीएनए का काम है जो डीएनए आगे बढ़ाएगा, इसमें डीएनए होता है। तो हमने समसूत्री जीव विज्ञान में कोशिका, सेल और प्रीकोरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है प्रीकोरियोटिक और क्या होता है यूकैरियोटिक। और इस तरह से हम एक और चीज बताएंगे कि पादप आइए फिर से एक बार प्रोकैरियोटिक का फिगर द्वारा हम समझा देते हैं। जिन बच्चों को ये छूट गया होगा, चाहे जिन बच्चों को लगेगा कि अच्छी तरह से पिछली बार फिगर ड्राइंग नहीं किए थे सर, तो इस बार हमने बहुत अच्छी तरह से फिगर आपको ड्रॉ करके एक एक चीज का हम बता देते हैं। आइए पढ़ते हैं यू प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का फिगर हम बताते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि फिगर में क्या क्या है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फिगर द्वारा प्रोकैरियोटिक का फिगर द्वारा ड्राइंग कर दिया है। अब हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन क्या चीज है। इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा है कि प्रीकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, यही है राइबोसोम, इसे राइबोसोम कहेंगे। इसके बाद ये, अब आपने कहेगा सर जी ये क्या बना है, तो यही है सेल वाल, कोशिका भित्ति। सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। और ये अगर ये क्या है तो ये आरएनए है। और ये बिंदु 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 ये जो दिए हैं ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ये सेल वाल, ये सेल वाल बना किसका होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकन ये एक रसायन से बना होता है। इसको आपको याद करना होगा, ये कोई हमने भी याद किया था, आपको भी रटना होगा। ये इस परीक्षा की दृष्टि से यह कैसे होता है ये रटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे रसायन बायोलॉजी में होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ये पेप्टिडोग्लाइकन का ये बना होता है। और एक यहाँ पर ऐसे रहता है जिसको हमने पिछले वीडियो में बनाया था, इसको कहते हैं फ्लैजिला।
जिसके सहारे यह जीव बढ़ता है। तो फिगर द्वारा आपने समझ लिए गए होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे ले लीजिएगा। फिगर द्वारा हम बता दिए प्रोकैरियोटिक, और इसके ठीक हमने यूकैरियोटिक का भी आपको बताया था कि क्या क्या इसमें जो जो रहेगा वो यूकैरियोटिक में तो रहबे करेगा और इससे ज़्यादा भिन्न रहेगा, और अंतर हमने आपको बता दिया था। इस तरह से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।